पॉइंट की गिरावट के साथ आज बैंक निफ्टी नीचे और इसने 50,800 के लेवल को आज में दिखा दिया। आज सुबह अगर आपको हमारी चर्चा याद होगी तो हमने यही बात आपके साथ बोली थी कि 51,300 गया तो फिर एक बड़े फॉल की तैयारी कीजिएगा और आपको वो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 51,300 मार्केट ने तोड़ा, तोड़ने के बाद आप देखेंगे स्पीड से बाजार नीचे आया और 50,800 के इंपॉर्टेंट लेवल पे आ गया। ध्यान रखा जाए ये 50,800 मेक ब्रेक लेवल है, इसके नीचे अगर बाजार जाता है तो बाजार और कमज़ोर होगा। ध्यान रखा जाए इस बात का, ये आज का अंतिम छोर है, इसके बाद बाजार को और वीक होना नहीं चाहिए। मेरी एक्सपेक्टेशंस तो यही है, डाटा भी यही बताता था आज सुबह का कि इससे ज़्यादा नीचे वीक नहीं होना चाहिए। निफ्टी ने ऑलरेडी 23,250 के लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए था, अभी चल रहा है 200, तो 50 पॉइंट की मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि रिकवरी निफ्टी पर अगर आ जाती है और इसी लेवल को क्लोज कर जाए, दोनों लेवल ये 50,800 और उसका 23,250 या 200 भी चलेगा, ये भी बच जाए तो आज आप सोचिएगा कि डैमेज बहुत हल्के में निपट गया, बहुत हल्के में। नहीं तो इस तरह का मार्केट्स तो आपको स्वाभाविक है और हमने कई बार आपको बताया कि एक पार्टी से जब आप दूसरी पार्टी करने जा रहे हैं बीच में आपको गैप चाहिए, आपको थोड़ा रुकना होगा। ये वही रुकना है जो आज मार्केट आपको दिखा रहा है। खैर एनी हाउ, मैं बियर नहीं हूँ अभी मार्केट पे, मैं मार्केट पे बुल हूँ, बट मैं सुप्रीम बुल से 2 नॉच नीचे आके सिर्फ बुल रह गया हूँ बस। इससे पहले तक मैं काफ़ी एग्रेसिव था, लेकिन जब 23,800 पे फ्यूल खर्च हुआ, डेरिवेटिव एक्सपायरी सारी निपट गई, उसके बाद फिर मेरे को समझ में आया कि अब थोड़ा हमको रुकना चाहिए, अब मार्केट के पास फ्यूल नहीं है। और ये बात हमने आपके सामने डंके की चोट पे रखी भी थी। बट मेरे को ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा गिरावट आज इंट्राडे में और नहीं आनी चाहिए, अगर आती है तो समस्या गंभीर समझेंगे हम। फिलहाल के लिए इतनी ही मैं गिरावट एक्सपेक्ट करता हूं। चंदन तापड़िया का रिपोर्ट कार्ड है, आज के मेहमान प्रशांत सावंत है, उन सबसे बातचीत करेंगे और ज़रा समझेंगे कि आज क्या करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले एक बार ज़रा निफ्टी और बैंक निफ्टी का डाटा दिखा दीजिए और उसके बाद एडवांस डिक्लाइन की रेशो, इंडिया विक्स, ये सब कुछ दिखाना। इंडिया विक्स आज 9% बढ़ा है, ये 14 के पास आया है, ये 15 के पास प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बट टिल 14 तक मैं मान के चलता हूँ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बट सिर्फ भी 10% विक्स का बढ़ना बड़ी बात है। कल रेसिप्रोकल टैक्स का मामला आ जाएगा सामने, तो शायद इस वजह से भी थोड़ा स्विंग हाई है। दूसरा, बैंक निफ्टी पे अनवाइंडिंग का प्रेशर आपको दिख रहा होगा। ये होता क्या है कि सीरीज काफ़ी लाइट सी शॉर्ट्स कवर करवा के, तो नए शॉर्ट्स तो बन नहीं रहे, अब अनवाइंडिंग बन रही है, यानी कि जिन्होंने बाजार को ऊपर किया वही अपना माल काट रहे हैं, इसलिए उसको अनवाइंडिंग का दर्जा मिल गया। और ये फ्राइडे वाले सेशन पे भी बैंक निफ्टी पे अनवाइंडिंग हुई थी, निफ्टी के अंदर शॉर्टिंग थी, बैंक निफ्टी के अंदर अनवाइंडिंग थी और प्रीमियम अभी भी 300 पॉइंट का है। ये बताने के लिए सफिशेंट है कि बाजार रीबाउंड भी मार सकता है अगर सपोर्ट पे आके रुकेगा तो। सपोर्ट कौन सा है? पहला 50,800 का सपोर्ट है जिस पे एग्जैक्टली भी ट्रेड कर रहा है। 12 बजे का समय है, प्रशांत सावंत हमारे मेहमान हैं और इससे बेहतरीन मौका नहीं हो सकता उनसे समझने का, पूछने का कि बाजार अभी और टूटेगा या फिर यहीं पे चल सकता है। आज जब 1800 का साथ छोड़ा HDFC बैंक ने, तभी क्लियर हो रहा था कि आज बैंक निफ्टी को जोर का झटका लग सकता है, एग्जैक्टली लगा भी है। लेकिन फिर भी हौसला अपना हाई रखिएगा, बाय राइट एंड सिट टाइट करके बैठिए और नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन एंड नो एकोमुलेशन। अभी एकोमुलेशन करने का समय नहीं आया, अभी तो पहला ही राउंड है। अगर ये बच गया तो फिर देखेंगे, नहीं बचा तो बहुत नीचे भी आपको रेट मिलेंगे, तब आप अच्छे से एकोमुलेट करना। फिलहाल ये एकोमुलेशन के रेंज और नहीं है, तो सिर्फ देखना है इसको, तो सिर्फ बस देखो, आज कुछ मत करो, सिर्फ देखो मार्केट को। प्रशांत सावंत से बातचीत करें। रिपोर्ट कार्ड पहले आपको दिखा देते हैं चंदन तापड़िया का। चंदन जी ने आपको बताया था श्रीराम फाइनेंस को बेचने की रिकमेंडेशन, 4% का गेन वहाँ पे, पीबी फिनटेक 4% का गेन वहाँ पे, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स खरीदने की रिकमेंडेशन थी, 2% का गेन वहाँ पे, BHEL खरीदने को कहा था, सपाट चल रहा है, IGL खरीदने को कहा था, सपाट चल रहा है, टाटा केमिकल्स खरीदने को कहा था, स्टॉप लॉस लग गया। इससे ज़्यादा तो नहीं पूछा होगा हमने, ये तो पक्का है, तो क्योंकि मैंने शो किया तो मेरे को आइडिया है, इससे ज़्यादा मैंने पूछा ही नहीं था। ठीक, तो सबका हमने रिपोर्ट कार्ड दिखा दिया, कोई छोड़ा नहीं। और हमारे प्रोड्यूसर साहब ये फिक्स कर चुके हैं अब भी, जो प्लेट स्क्रीन पर आ गई स्टॉप लॉस और टारगेट की, उसका तो हम दिखाएंगे, चाहे सपाट है चाहे वो कुछ भी है। सपाट है तो मतलब 1% से ऊपर नीचे है तो उसको हम सपाट मान लेते हैं,
और 1% से कहीं भी ऊपर का प्रॉफिट है बुक्स में प्रॉफिट के तौर पर आता है, और 1% से नीचे का लॉस हो तो उसको हम लॉस कैलकुलेट कर देते हैं। 1% का स्विंग हम सपाट की कैटेगरी में डाल देते हैं, बराबर है। अब हम कुछ छोड़ते नहीं हैं, अगर गलती से फिर भी छूट जाए ना तो हमको आप नोटिस करवा देना, हम अगली बार से उसको फिर डाल के दिखा देंगे आपको, ताकि हम अपनी तरफ से अपना काम पूरा करके रखें। ठीक है जी। अब प्रशांत सावंत से बातचीत करने का वक्त हो गया। प्रशांत जी नमस्ते, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जब डेरिवेटिव एक्सपायरीज आती हैं ना तो मार्केट के मूड और माहौल को बदलती हैं। यही मूड और माहौल मार्च के अंदर भी हुआ था। गिरता हुआ बाजार था बहुत बुरी तरह से। जब डेरिवेटिव एक्सपायरी आई उसने एक तरह का बैरियर डाला, उसके बाद भी बाजार टूटा लेकिन ज़्यादा नहीं, वो 22,000 के आसपास रुक सा गया था और मार्केट ने उसको वैल्यूएशन एफआईएस की होल्डिंग से और डेरिवेटिव एक्सपायरी से बांध दिया था। अब बाजार उड़ रहा था तो उड़ते समय एक बैरियर का काम फिर से डेरिवेटिव एक्सपायरी ने किया और ये बता दिया कि ये अगर आप थर्ड से फोर्थ क्लास में आ रहे हो तो थर्ड में भले आपके 20 में से 19 नंबर आए हों तो अब आपका रिजल्ट आ गया, अपनी किताबें अब साइड में रखो और पापा से जो गिफ्ट लेना था ले लिया, अब अपने नए क्लास की तैयारी करो। अब आपके पुराने मार्क्स से आपको जज नहीं होगा, अब आप नई क्लास में प्रमोट हो चुके हो, अब आपको नई तैयारी करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली मार्च वाले डाटा से अप्रैल की कहानी नहीं लिखी जा सकती, अप्रैल में अप्रैल के ही डाटा से काम चलेगा। तो सर ज़रा आप बताइए कि मार्केट के अंदर इस समय की सिचुएशन क्या है। मेरे हिसाब से आज 50-800 के आसपास बैंक निफ्टी को क्लोज करना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम ज़्यादा सीवियर है। दिग्विजय जी, वेरी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले सभी को नए फाइनेंशियल वर्ष की शुभकामनाएं। और एक चीज कहना चाहूंगा, ये जो फाइनेंशियल वर्ष होगा यानी जो आर्थिक वर्ष होगा, ये इतना आसान नहीं होगा जितने पिछले 2 साल, इनफैक्ट पिछले 6 महीनों से ये डिफिकल्ट होगा। ये मैं किस लिए कह रहा हूँ आज ही के दिन, ताकि हम उसी अप्रोच से और उसी हिसाब से ट्रेड और इन्वेस्ट करें जहां हम रिस्क को पहले रिस्पेक्ट दें। दूसरी बात, जहां तक मुझे याद है पिछले मंगलवार जब हम मिले थे, मैंने एक लेवल कहा था कि अगर 23,600 ब्रेक हो जाए, आप 23,750 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट जाइए। मुझे लग रहा है हम 23,200 कंफर्टेबली आ सकते हैं। 23,600 जैसे ही ब्रेक हुआ उसके बाद जो हाई बना वो सिर्फ 23,650 बना है, यानी 50 पॉइंट भी ऊपर नहीं, और हमारे टारगेट्स अचीव हुए। अभी क्या करना चाहिए वो कहने के पहले आपने जो एनालॉजी अभी बताई थी मार्क्स के बारे में, मैं थोड़ा उस पर एक मिनट लेना चाहूंगा। हम अगर पिछले मार्च को छोड़ के 6 महीने का डेटा देखें, 6 महीनों में जिस तरह से मार्केट ने 4,000 पॉइंट लूज किए थे, करीबन हम मान के चलेंगे 26,400 से, तो उसके बाद जो रैली आई, मैं ये मान के चलता हूँ कि ये जो रिजल्ट्स है वो केटी पेपर के रिजल्ट्स है, जो एटी केटी लिखे जाते हैं यानी रिपीट एग्जाम, उसके रिजल्ट्स है। इनको ज्यादा महत्व देना नहीं चाहिए, और ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बदली नहीं है। 4,000 पॉइंट के सामने अगर हमने 1,800 पॉइंट का बाउंस देखा है तो ये 40% रिट्रेसमेंट है। यानी अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि वी आर आउट ऑफ द वुड्स या हम एक बहुत बड़े ट्रेंड चेंज की तरफ जा रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ब्रॉडर पिक्चर जिसे कहते हैं, यानी बड़ा पिक्चर जो है वहां ध्यान होना बहुत जरूरी है। वो ट्रेंड सबसे मेजर एक्शन प्ले करेगा इस साल। इसको मद्देनजर रखते हुए अब क्या करना चाहिए, तो अगर हम निफ्टी को अभी देखें, जो आपने कहा था हम 23,200 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, बट इसके साथ में एक पॉइंट ऐड करूंगा। मैं जो टेक्निकल एनालिसिस के लिए यूज करता हूँ, ऑर्डर फ्लो एनालिसिस, वहां मुझे नजर आ रहा है बहुत एग्रेसिव बिकवाली हो रही है, यानी लोअर लेवल्स पे सेलिंग हो रही है जहाँ की बहुत स्ट्रांग मार्केट ऑर्डर्स आ रहे हैं और वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रांग है। तो आज की बिकवाली एक स्ट्रांग हैंड कंट्रोल बिकवाली है। और आज अगर हम 23,100 के नीचे क्लोज हो जाए, यानी यहाँ से करीबन 80-90 पॉइंट नीचे, तो मुझे लग रहा है हम और नीचे जाके 22,800 को फिर से टेस्ट करेंगे। तो अभी रणनीति क्या होनी चाहिए, अगर किसी के पास शॉर्ट्स हो, आप ट्रेल थोड़ा दूर रख के कीजिए। आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 23,320, 340 रखिए, जल्दबाजी बुक करने की मत कीजिए। हालांकि हम सपोर्ट के नजदीक आ रहे हैं, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये सपोर्ट ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा है। इसकी वजह जैसे मैंने कहा, ये एग्रेसिव सेलिंग वॉल्यूम। तो वहां पे मेरी राय होगी एग्जिस्टिंग शॉर्ट्स को ट्रेल कीजिए। फ्रेश शॉर्ट डिप्लॉय कहाँ करें, आप वेट कीजिए। और 23,000 को डिसिसिवली ब्रेक होने दीजिए, क्योंकि 200 पॉइंट के लिए सेल करने के लिए हम 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख नहीं पाएंगे। तो इस महीने में जब भी आपको नजर आए कि हम 23,000 के नीचे क्लोज हो रहे हैं, तब आप 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए, 23,150 और शॉर्ट जाइए। मुझे लग रहा है हम 22,500, 22,300 के लेवल्स को रिटेस्ट करके हो सकता है ब्रेक भी कर दे। ओवरऑल मुझे लग रहा है जो बड़ा ट्रेंड चल रहा है उसकी रिट्रेसमेंट हो चुकी है, और अब बिकवाली फिर से एक बार हावी हो सकती है। तो मैं थोड़ा सा मार्केट पे कॉशियस रहूंगा। जैसे आपने कहा, अभी बेयरिश नहीं हूं, बट कॉशियस डेफिनेटली हूं। और जो मेरा झुकाव है वो शॉर्टिंग की तरफ होगा। अगर आप कहें तो बैंक निफ्टी पे भी राय दूं। बिल्कुल सर, बैंक निफ्टी के बारे में भी लगे हाथ बता ही दीजिए।
तो डिम्पी जी, आपने एक पॉइंट कहा एचडीएफसी बैंक, वहीं से शुरू करूंगा। मुझे लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक अगर हम अभी स्पॉट लेवल देखें 1770 पे ट्रेड कर रहा है। किसी भी वजह से अगर ये 1750 के नीचे क्लोज हो जाए 1750, तो यहाँ कम से कम 4% की मूव इसी महीने आके हम 1700 का लेवल ब्रेक कर सकते हैं, जो कि बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही बड़ा एक डाउनवर्ड डायरेक्शन ओपन कर सकता है। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सबसे क्रूशियल लेवल क्या है, ये नो ट्रेड जोन में है फिलहाल, क्योंकि यहाँ एक गैप सपोर्ट है। वो गैप सपोर्ट अगर हम डेली चार्ट पे देखें ऑलमोस्ट 50,600, 50,590, 95 के आसपास है। हम मान के चलेंगे 50,600 पे है, तो यहाँ से 200 पॉइंट दूर। इसके नीचे हम अगर क्लोज होते हैं, ऑलरेडी बैंक निफ्टी में जो वीकनेस नजर आ रही है वो और स्ट्रांग हो सकती है। जैसे मैंने कहा था, नजर आपके एचडीएफसी बैंक पे होनी चाहिए। सो फिलहाल नो ट्रेड जोन में, बट 50, 500, 600 का जोन ब्रेक हो जाए, यहाँ पे मुझे लग रहा है हम इमीडिएटली 50,000 को ब्रेक करके फिर से एक बार जो 200 दिनों के एवरेज प्लेस्ड है ऑलमोस्ट 49,900, 950 के आसपास, उसको टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम अगले लेवल्स के बारे में बात करेंगे। ओवरऑल मार्केट में कॉशियस अप्रोच रखे, जो बिग वाली आ रही है वो स्ट्रॉन्ग हैंड से आ रही है। ठीक है, डन, पॉइंट टेकन है सर। निफ्टी बैंक निफ्टी में आपने अच्छे से सारा कुछ बता दिया, हमें इसमें कुछ खास अब एड ऑन वगैरह कुछ करना नहीं है। सीधा शेयर्स पे आ जाते हैं और पहले ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। दो शेयर हैं सर आज। एक तो इंडस टावर, खबर वोडाफोन आइडिया को लेकर थी जिसके सर्किट्स रिवाइज होते गए। अब क्योंकि डेरिवेटिव्स का ट्रेड था, एएसएम में गया हुआ था शेयर, इसलिए वोडाफोन आइडिया को थोड़ा समय लगा अपने 10 से 15% पहुंचने में, लेकिन अब रेगुलर ट्रेडिंग उसके अंदर शुरू है जो कि इसके डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में है, और एक करीब 18 साढ़े 18% पे अभी ये आके ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 1.25% तक की तेज़ी इसके अंदर। अब ये ट्रेडेबल भी है और आप चाहें तो इसमें मौका देख के आप ट्रेड भी कर सकते हैं। ओपन नाउ, ट्रेड इज़ ओपन नाउ। ठीक, तो ट्रेंड और इंडस टावर दो हमने रखे हैं सर आपके लिए। वोडाफोन आइडिया को छोड़ दिया। ट्रेंड और इंडस टावर, इन दोनों पे सर एक बार आपका टेक। तो डिम्पी, सबसे पहले इंडस टावर को देखिए, पैटर्न काफी पॉजिटिव है, बट 360 के रेजिस्टेंस पे अटका हुआ है। थोड़ा प्रीएम्प्ट करेंगे, और मुझे लग रहा है यहाँ पे जो आज की ओपनिंग है ऑलमोस्ट 350, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस रख के 348 स्टॉप लॉस रख के करीबन 375 से लेके 380, बट आपका टारगेट पहले 375 रखिए। ओवरऑल मुझे लग रहा है पैटर्न स्ट्रांग है, वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं, तो फॉलो थ्रू मिले 360 के ऊपर निकल जाए तो हम 375 बहुत आसानी से जा सकते हैं। यहाँ बाय की सलाह होगी। ट्रेंड में अगर हम देखें तो यहाँ भी एक रेंज ब्रेकआउट नजर आ रहा है। वॉल्यूम्स पिछले 3-4 दिनों से बढ़ रहे थे। ओवरऑल ट्रेंड अगर हम देखें तो वो अभी डाउन से एक्यूमुलेशन में आ चुका है। तो यहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम एटलीस्ट जहां 200 दिनों के एवरेज प्लेस्ड है करीबन 5,750, 5,800 यहाँ तक पोजिशनली जा सकते हैं। और आज का जो स्टॉप लॉस अभी जो हम ट्रेड कर रहे हैं 5,550 वहां पे कर रहे हैं। स्टॉप लॉस 1% का ही रखे हम, ऑलमोस्ट 5,490, 5,490 का स्टॉप लॉस रखेंगे। और जैसे मैंने कहा था करीबन 5,700, 740 तक के टारगेट्स रखेंगे। ठीक है सर, पॉइंट टेकन है। तो ये एक आपको ट्रेंड पे मिल गया रिकमेंडेशन। इंडस टावर वगैरह पे भी सर ने आपको अच्छे से गाइड कर दिया। शॉर्ट कवरिंग सर जरा दो शेयर हैं, उनको भी चेक कर लेना। फर्स्ट इज इंडसन बैंक। ये तो आज हमने सुबह ही आपको नोटिस करवाया था सभी को कि इंडसन बैंक पे ध्यान देना ज़रूर, और आज वो चला, बढ़िया चला। बीपीसीएल दूसरा शेयर है, 1.5% ऊपर है। इन दोनों पे आपके रिकमेंडेशन। सर इंडसन बैंक के बारे में जब आप बता रहे होंगे तो इसमें ना एक इन्वेस्टर का व्यू भी बताना। तो डिम्पी जी, बिल्कुल आपने जो पॉइंट कहा उसी को मद्देनजर रखते मुझे लग रहा है कि पोर्टफोलियो में अगर किसी की ये स्टॉक है तो आप यहाँ पे 600 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के चलिए पोजिशनली, बिना किसी इमोशन के। यानी किसी भी वजह से आप वजह मत ढूंढिए, पर किसी भी वजह से आपको नजर आए ये स्टॉक 600 के नीचे क्लोज हो रहा है तो इसमें एग्जिट करना, ये सबसे फर्स्ट स्टेप आपको करना होगा। यहाँ पे क्या करना चाहिए, मैं बाइंग नहीं करूंगा। मैं बाइंग क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि ये स्टॉक, हालांकि मार्केट करीबन हम मान के चल सकते हैं थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी करेक्ट हुआ है, बट इंडसइंड बैंक अगर हम सितंबर से देखें तो ये 1600 के लेवल से 650 आया है। नॉर्मली जब प्राइस आपको इस तरह से दिखा रही है कि इतनी बिग वाली हावी हो रही है तो ये कुछ आम बात नहीं होती है। तो यहाँ पे कॉशियस अप्रोच ही रखना होगा। मैं कोई बॉटम फिशिंग नहीं करूंगा, बाकी अपॉर्चुनिटीज है वहां पे हम देख सकते हैं। इंडसइंड बैंक में मेरी सलाह सिर्फ यही होगी कि इनके पास पोर्टफोलियो बेस्ड स्टॉक होगा, वो प्योरली क्लोजिंग बिलो 600 को एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मान के चले। सो मेरे लिए अवॉइड जोन में होगा।
कोशिश तो कर रहा है, देखो उस लेवल को बचाने की 50-800 बैंक निफ्टी का, और करीब करीब 23,200, वैसे तो है 250, लेकिन 200 भी बच जाए जैसे मैंने कहा तब भी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, सर का पॉइंट ये टेकन है कि भाई ये सब के सब शॉर्ट कवरिंग है, इस पर ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए। मार्केट का भी ट्रेंड ख़राब ही है, तो आप नो एग्रेशन नो डिप्रेशन, और साथ ही बाय राइट एंड सिट्स टाइट के स्टांस के साथ ही चलो। मंदी वाले शेयर्स भी चेक करवा लेते हैं, जरा बिकवाली लेके आइए सामने। एक है जी ओबरॉय रियलिटी और दूसरा बिकवाली वाला शेयर है आजकल ल्यूपिन। एक बार प्रशांत जी इन दोनों शेयर्स को चेक कर लो। एक तो रियल एस्टेट का हाई बीटा ओबरॉय रियलिटी 4% नीचे, दूसरा डिफेंसिव एक्सट्रीम डिफेंसिव ल्यूपिन 3.5% नीचे। डिम्पी जी, ओबरॉय रियल्टी 20 दिनों की एवरेज भी ब्रेक कर रहा है, वॉल्यूम भी डिसेंट है, तो यहाँ मुझे लग रहा है कि हम थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम्स का सपोर्ट लेके इसको शॉर्ट कर सकते हैं। अभी हम ऑलमोस्ट 1565-70 के बीच ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, मुझे लग रहा है कि यहाँ से 1585 यानी 1% रिस्क रख के शॉर्ट करना चाहिए, जस्ट ऊपर 1587 1587 के आसपास। और आज का लो अगर ब्रेक हो जाए, मुझे लग रहा है हम कंफर्टेबली 1500 और 1480 ये लेवल्स एज अ टारगेट रख सकते हैं। सो ओबराय में शॉर्ट की सलाह होगी। लुपिन को अगर हम देखें तो एक सपोर्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट 1940 का है, तो मैं यहाँ थोड़ा अवॉइड करूंगा। दूसरी बात, काफी लोग यहाँ पे वीक शॉर्ट्स भी होंगे एक्सपेक्ट करके कि कोई न्यूज आए और यहाँ पे कल एक गैप डाउन मिले, तो मैं ये इस सेक्टर को ओवरऑल एक अवॉइड करना चाहूंगा जब तक कि न्यूज आके उसका इम्पैक्ट ना दिखे। तो फिलहाल मुझे लग रहा है ओबराय को शॉर्ट करेंगे और लुपिन को अवॉइड करेंगे। ठीक है, ल्यूपिन को अवॉइड करेंगे और ओबरॉय को शॉर्ट करेंगे, तो दोनों के प्लेट्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। ल्यूपिन पे अवॉइड का स्टैंप लगा आएगा और ओबरॉय के रेट आ जाएंगे। सर अनवाइंडिंग के दो शेयर्स भी हैं, एक है TCS और दूसरा है REC। इन दोनों में अनवाइंडिंग हो रही है, सर जरा देख के बता दीजिए क्या करना है। तो डिम्पी जी, दोनों चार्ट्स को अगर देखें, आरईसी 20 दिनों के एवरेज पे आ रहा है, तो यहाँ थोड़ा वेट करना चाहिए इसको ब्रेक होने के लिए। वॉच लिस्ट पे डेफिनेटली रखिए, वीकनेस है। बट टीसीएस ओवरऑल आईटी सेक्टर में मेरा व्यू नेगेटिव है। और यहाँ पे एक ही चीज का ध्यान रखना है कि आप रॉन्ग भी जाओ तो सही दिशा में रॉन्ग जाओ, यानी शॉर्ट साइड में। तो अभी हम ऑलमोस्ट 3545-50 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। आज का जो हाई है वो 3585, 3585, इसी को स्टॉप लॉस रख के, यानी थोड़ा ऊपर 3590, ये जस्ट 1% के रेंज में आपकी रिस्क आएगी। आप एक सेल अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ से आपका टारगेट होना चाहिए जो स्विंग लो बने थे, फर्स्ट टारगेट यानी 3470, 3470, और उसके नीचे 3550, 3450, 3450। ठीक है सर, पॉइंट टेकन है। तो ये आपने हमको शेयर्स बता दिए। अब सर जरा आपकी ट्रेडिंग कॉल्स का इंतज़ार है, अपनी जरा ट्रेडिंग कॉल्स आप बता देंगे। तो डिम्पी जी, एक स्टॉक जो मुझे लग रहा है कि जहां ऑलमोस्ट एक टॉप फॉर्मेशन का पैटर्न नजर आ रहा है, वो होगा एचडीएफसी एएमसी। सो यहाँ थोड़ा प्रीएम्प्ट करके मैं बिग वाली रिकमेंड करूंगा। ऑलमोस्ट हम 3970-80 के जोन में स्पॉट ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ स्टॉप लॉस रखेंगे 4010 के ऊपर, 4012-15 के आसपास। लेस देन 1% ऑलमोस्ट रिस्क आ रही है। यहाँ से टारगेट्स होंगे करीबन 3850 से लेके 3750। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये लेवल आज का लो अगर ब्रेक कर जाए तो ये पैटर्न फेल होके एक बहुत अच्छी डाउनवर्ड मूव आ सकती है। सो एचडीएफसी एएमसी में बिकवाली की सलाह होगी। ठीक है सर, एक ही शेयर HDFC AMC। जी डिम्पी जी, जैसे मैंने कहा था, मंथ की शुरुआत है, पहला दिन है, तो मैं थोड़ा कॉशियस अप्रोच ले रहा हूँ। जैसे जैसे कंफर्मेशन मिलते जाए तब मुझे लग रहा है कि एग्रेसिव होना चाहिए। कोई ऑप्शंस का ट्रेड दोगे सर आप? अभी तो प्रीमियम्स अच्छे हैं, समय भी है। तो डिम्पी जी, जो हमने टीसीएस देखा था, अगर हम देखें ये ऑलमोस्ट 3540 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इसकी जो अप्रैल महीने की 3500 की पुट ऑप्शन है, अगर हम देखें 60-65 पे ट्रेड करिए। स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा नहीं रखेंगे हम, जो करीबन यहाँ पे जस्ट 20 पॉइंट का, यानी 45 के नीचे 44 के आसपास स्टॉप लॉस रख के बाय कीजिए। मुझे लग रहा है यहाँ पे पहला टारगेट 100 का होगा, जो जस्ट 1:1 के स्लाइटली ऊपर रिस्क रिवॉर्ड है। बट ये 100 आने के बाद हो सकता है कि हमें 125-130 के लेवल भी दिखा दे। सो जस्ट स्टॉप लॉस पे ध्यान रखिए 44, और इसको हम बाय कर सकते हैं।
ठीक है, डन। अब सर एक और चीज़ बताइए, HDFC बैंक ने आज 1800 का साथ तोड़ा है, ये और कितना डीप कट लगा सकता है? 56 रुपये नीचे है, 3% नीचे है। तो डिम्पी जी, एचडीएफसी बैंक में जैसे मैंने कहा था कि हम अगर 1750 के नीचे क्लोज हो जाए स्पॉट लेवल, सो हम स्ट्रेट 1700 और 1680 इन लेवल्स को टेस्ट करेंगे। सो पोजीशन जिनके पास हो 1750 क्लोजिंग बेसिस, आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। जो फ्रेश शॉट इनिशिएट करना चाहते हैं वो भी 1750 क्लोज के नीचे कीजिए। स्टॉप लॉस यही होगा 1770। वहां से टारगेट आप करीबन 1680 1690 तक के रख सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड बहुत बेहतर होगा। फिलहाल नो ट्रेड जोन में, बट क्लोज बिलो 1750 ये एक स्ट्रॉन्ग शॉट बन सकता है। ठीक है, पॉइंट टेकन है। अब बस एक लास्ट शेयर मेरे को आपसे और पता करना है सर, जरा वो भी और देख लीजिएगा। ये सीजन के हिसाब से गर्मियों के शेयर्स हैं कुछ, ठीक है। 2 शेयर्स में आपसे पता करता हूँ, एक है VBL और एक है वोल्टास। दिखाना जरा, दोनों शेयर स्क्रीन पे दिखाओ। VBL, वोल्टास, और एक और शेयर है, चलो वो भी रख ही देता हूँ, वो है IEX। इन तीनों में से ज़्यादा अच्छा स्ट्रक्चर किसका है सर? IEX का, VBL का या वोल्टास का? आप पहले एक बार देख लो तीनों का, फिर जिसका अच्छा हो सिर्फ उसी के बारे में बताना, और जिसका अच्छा ना हो उसको भले बोलना ही ना, ठीक है। तो चेक कर लो सर, IEX, वोल्टास और वरुण बेवरेजेस। तो तीनों स्टॉक्स मैंने चेक कर लिए और मुझे लग रहा है कि हमको इस मार्केट में सबसे ज्यादा टारगेट से ज्यादा, जैसे मैंने कहा, रिस्क की तरफ ध्यान दीजिए। सो यहाँ कम रिस्क पे एंट्री मुझे IEX पे नजर आ रही है। हम 175 पे है, तो 172 ही आपका स्टॉप लॉस है। आप 170 यूज कर सकते हो और यहाँ से आपका रिवॉर्ड 185 तक भी जा सकता है। सो अगर पैटर्न वाइज देखे और रिस्क रिवॉर्ड वाइज देखे, IEX एक बेहतर ऑप्शन, मुझे बेहतर अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है इन तीनों में। नहीं ठीक है सर, IEX इसलिए भी मेरे को भी ठीक लग रहा है। आज मैंने सुबह भी इसके बारे में चर्चा की थी। देखो आज मार्केट में करीब करीब 300 पॉइंट का फॉल है, IEX के अंदर फॉल कुछ नहीं है। दूसरा पॉइंट, IEX के अंदर आज सुबह भी लॉन्ग पोजीशंस बनी, 2 दिन पहले भी लॉन्ग पोजीशंस बनी। तीसरा, वरुण बेवरेजेस और अलग अलग स्टॉक्स में अभी ना कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स चल रही, इसके साथ वो नहीं है जो थी, वो काफ़ी समय पुरानी हो चुकी है अब IEX की। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात, कुछ और हो ना हो, एनर्जी का एक्सचेंज ट्रेड ज़रूर होगा। 1 मिनट के लिए आप कोल्ड ड्रिंक छोड़ के नींबू पानी पिला सकते हो, लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज के ट्रेड को ख़त्म नहीं कर सकते। तो वो रहेगा जो कंपलसरी है, और मेरे को लगता है ये भी एक IEX का एक फेवरेबल है। थोड़ा पिटा हुआ शेयर है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, ये सब चीज़ें भी इसके हक में जाती हैं। तो इसलिए मेरे को लग रहा है कि ये सीरीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से कम रिस्क रिवॉर्ड और बेहतर रिटर्न के हिसाब से इसको ज़रूर देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया प्रशांत सावंत आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सभी ट्रेड हमने आपके नोटिस कर लिए। कल आपका रिपोर्ट कार्ड हम रखेंगे दर्शकों के सामने कि एक दिन में स्विंग कहाँ हो रहा है, कैसे स्विंग हो रहा है, वो सब आपके सामने हम कल रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक के बाद नया कार्यक्रम। नमस्कार।